जो पुरंजनी है कौन है? हमारी बुद्धि है। बुद्धि जैसे ही कहती है ऐसे ही हम करते हैं। बुद्धि कहती है जब चाहा तो खा लिया, जब चाहा तो सो लिया, जब चाहा तो किसी से लड़ाई कर लिया, किसी से झगड़ा कर लिया, कभी से प्रेम कर लिया। बुद्धि के हम अनुरूप चलते हैं। इस शरीर में बुद्धि सबकी इस शरीर को चलाने वाली है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और एक 11वां जो है मन, यह सैनिक है इस शरीर के। 5 प्राण आदमी जब व्यक्ति सोता है तो जो 5 प्राण है सांसें हमेशा चलती रहती है। बताओ, हम सो जाते हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे इस शरीर की रक्षा जो 5 प्राण है, सांस कभी रुकती है क्या? और अगर श्वास रुक जाए तो फिर 2 मिनट में कहते हैं ले चलो यहां से, दुर्गंध आने लगेगी। लेकिन हम लोग इतना रम जाते हैं इस शरीर में, मकान दुकान परिवार पा करके। अच्छा, बुढ़ापा किसी को पसंद है? अच्छा, कौन कौन बूढ़ा होना चाहता है? हाथ उठाओ। हमारी जो यजमान परीक्षाएं भी है कहती है कि हम बूढ़ा होना चाहते हैं महाराज। बोलो राधे राधे। हो गए। होना कौन चाहता है? वो बूढ़ा कौन होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता शायद। अच्छा, ये बताओ, हम किस दिन जन्म हुए सबको डेट याद रहती है कि नहीं? हमारी शादी किस दिन हुई थी? हम लोग जन्मदिन, एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बच्चों की डेट ऑफ बर्थ हमें याद रहती है। लेकिन हम किस दिन बूढ़े हुए हैं किसी को पता है? किसी को नहीं पता ना। बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता है, लेकिन बूढ़ा होना पड़ता है। संसार का नियम है। संस्कृति की संसारा जो सरकता रहे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता है, लेकिन बूढ़ा हो जाते हैं। इस एक जरा नाम की जो कन्या है, उसने चंद्रवेग का सहारा लिया। चंद्रवेग ने कहा कि 360 हमारे पास गोरे गोरे गंधर्व है और 360 काली काली गंधर्वनियां हैं। ये गोरे और काले क्या है? 360 दिन गंधर्व और 360 रात्रियां। ये धीरे धीरे व्यक्ति को क्या करती है? समय का व्यतीत हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। और धीरे धीरे जब शरीर यह जर्जर हो जाता है यह दिन रात के चक्कर में, तब जो चंद्रवेग की सहायता से जरा नाम की कन्या है चढ़ाई कर देती है। और अंत में जीवात्मा जो अंदर 5 प्राण है, 11 इंद्रियां हैं, सब हार थक करके अंत में जीवात्मा मर जाता है। और धन के चक्कर में, घर के चक्कर में, परिवार के चक्कर में ही तड़पता रहता है। अंत में उसे परमात्मा याद नहीं आते हैं। तब फिर उसे वही 84 के चक्कर में अंत्या सामति सागति, अंत में जिसका याद करता है 84 के चक्कर में भोगना पड़ता है। यही इस जीवन का परम स्वरूप है। बोलो भगवान की जय। अच्छा, 84 के चक्कर में किसको किसको नहीं पड़ना है? हाथ उठाइए। 84 के चक्कर में किसको किसको नहीं जाना है? यहां तो लगता है सबको जाना है, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है। ठीक है, जिसको 84 के चक्कर में जाना है वह भगवत भजन नहीं करेंगे, और जिनको नहीं जाना है वह करेंगे। आइए सुंदर से भगवान के पावन नाम का सहारा लेते हैं। इसके बाद 6ठ स्कंद में, 5वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। खूबसूरत तेरी जय हो। खूबसूरत तेरी, सावरे एक नजर देख ले। हाथ उठा दो। खूबसूरत सावरे एक नजर देख ले, देख ले।
खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, प्यार से तू जरा देख ले, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, प्यार से तू जरा देख ले। सूरत है आंखें तेरी, साबुरी नजर देख ले, सूरत है आंखें तेरी, साबुरी नजर देख ले। दिल की गहराइयों ने छुआ है, साबुरे प्यार तुमसे हुआ है, दिल की गहराइयों ने छुआ है, साबुरे प्यार तुमसे हुआ है। मेरे इस दिल की, मेरे इस दिल में चाहत तेरी, चाहत तेरी कर गई असर दे, खूबसूरत है आंखें तेरी, साबुरे नजर तेरी।
सावरी नजर खुशी 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 आ जाएगी खुशी खुशी आ जाएगी प्यार से जला देंगे सावरी नजर कन्हैया लाल की आनंद कंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनु महाराज के दूसरे पुत्र है प्रियव्रत, इतने बड़े प्रतापी राजा हैं
कि आज बैठे बैठे अपने मन में सोचा कि यह रात क्यों होती है, हम तो रात को होने ही नहीं देंगे। रात में बेफालतू में लोग बाग सोते हैं और समय बर्बाद करते हैं। तो रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, अब केवल मैं दिन ही दिन रखूंगा, रात को होने ही नहीं दूंगा। तो इतना बड़ा दिव्य ज्योतिर्मय एक रथ बनाया कि 7 दिन तक लगातार इस धरती में रात्रि को होने ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ऐसा गलत कृत्य मत करो, यह रात्रि जिसमें गृहस्थ लोग सोते हैं, तो जो संयमी पुरुष है वह संत अमलात्मा बिमलात्मा भजन भी करते हैं। रात्रि कोई बुरी चीज नहीं है। जैसे कि मान लो अब माताएं भोजन बनाती हैं, तो एक दिन क्या हुआ कि दाल में नमक ज्यादा पड़ गया। अब घर के सदस्य खाने के लिए बैठे, बोले इतना नमक। अब दूसरे दिन इतना ध्यान रखा कि नमक डालना ही भूल गई, जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे तो नमक ही नहीं। अब कभी नमक ज्यादा कभी नमक है ही नहीं। खीर बनाई तो इतना ध्यान रखा कि अगली बार खीर में भी शक्कर की जगह नमक ही डाल दिया। सब लोगों ने कहा कितनी गंदी खीर है, स्वाद नहीं है। अब उस बहू ने समझ लिया कि नमक बहुत बड़ी बुरी चीज है, और किचन से नमक का डब्बा उठाया और जाकर के बाहर फेंक दिया। बताओ, इस्तेमाल करने का तरीका होता है। ऐसे ही न रात बुरी है, बस सबके लिए सबकी क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग है। जिसमें गृहस्थ लोग सोते हैं और जो सैनी पुरुष होते हैं संत महात्मा भजन करते हैं। बहुत समझाया तो प्रियव्रत राजा मान गए और 7 सगरों की और 7 दीपों की संरचनाएं कर डाले, और ऐसा विरक्त हुआ कि अपने बेटा को एक बेटा को एक दीप दे करके भजन करने के लिए चले गए। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके बड़े दिव्य राजा हुए ऋषभ देव जी।